आपकी पार्टी पहले से आलू डाल के सोना निकालने की काम की है, तो हमारी सरकार ने 14 लाख देने की बात कह दी है, तो कौन बड़ी बात कह दी है भाई आपके लिए? है कि नहीं? 15 लाख आपकी पार्टी जुमलेबाज है ना, आप मानते हैं? अरे तो आपकी पार्टी तो आलू से सोना निकाल रही थी, कोई हमको भी मशीन तो दे दे। आज भी निकल रहा है 5 रुपए का आलू एक खरीदिए, चिप्स बन के जा रहा है, वो सोने का मोल नहीं है तो क्या है? वो सोना नहीं है ना भैया, सोना नहीं है भैया, सोना नहीं है भैया, 5 रुपए में सोना नहीं मिलता। मुख्यमंत्री इस्तीफा दे गए हैं, लेकिन केजरीवाल जो है, केजरीवाल मानने वाला नहीं है। अब देखिए कितनी मजेदार बात है, दिल्ली में केजरीवाल और कांग्रेस मिलकर लड़ रहे हैं, चंडीगढ़ जो पंजाब के एकदम किनारे है, बीफ कंपनी अलबैद देती है पाकिस्तान से 250 करोड़ रुपया। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और उससे क्या मतलब है? वहाँ जाके आप बिरयानी खाते हैं, क्या बात करेंगे? क्या बात करते हैं? मोदी जी खाते हैं, बोल रहे हैं मोदी जी बिरयानी खाते हैं। बिरयानी खाते हैं? कौन बिरयानी खाता है भाई? हमारे मंत्री बिरयानी खाते हैं। कौन कहेगा कि हमारे प्रधानमंत्री शुद्ध शाकाहारी है? शुद्ध शाकाहारी ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप कि हमारे प्रधानमंत्री बिरयानी खाएंगे? हमारे ऐसा कुछ नहीं, प्रधानमंत्री जी प्योर वेजिटेरियन है, वो कहाँ से बिरयानी खाएंगे? हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान और देखिए, अगर मान लेते हैं अगर बिरयानी खाए भी तो घूस के मारे पाकिस्तानियों को इतना सैनिक जो है प्रशिक्षण जो है इतना टाइट व्यवस्था पिछले कांग्रेस सरकार में नहीं थी। पहले जो होता था जो कि तो पुलवामा हमला का सरकार स्ट्राइक जो हुआ है हमारी के सरकार ने किया है, एक साथ जो है 50 से 50 सैनिक पाकिस्तान के मारे गए। आतंकवादियों की घुसपैठियों को कम कर दिया गया, कांग्रेस की घुसपैठियों को कम कर दिया गया, जो है कि निहत्था बना दिया है। 5 किलो राशन किसको दिया जाता है? आपके दरवाजे पे कोई मांगने आता है तो उसको आप निकाल के देते हैं। आप हमको भिखारी मत बनाइए, आप हमको उतना मजबूत बनाइए कि हम कमा सके वो राशन, उस राशन को कमा सकें, हमें आपसे मांगने की जरूरत ना पड़े। हम बता दें आपको, ये सरकार कह रहे हैं जो 5 किलो राशन जो भीख दे रही है सरकार, इन्हीं की सरकार जो गठबंधन की सरकार है वो 10 किलो से राशन देने की बात कर रही है, वो तो और निपंगा बनाने की बात कर रही है। और जबकि हमारी सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट राशन दी है, और ये जो है गरीबों को जब वैश्विक महामारी आई तब से जो है गरीबों को फ्री राशन दिया गया है। मानते हैं ये सरकार जो भी सरकार रहती है वैश्विक महामारी में अपनी व्यवस्था चलाती है, लेकिन सबसे पहले ये जो काम किया है हमारी बीजेपी की सरकार है। और पिछले 2004 से लेकर और 2014 तक का आप रिकॉर्ड देख लीजिए कितनी प्रतिशत महंगाई बढ़ी है, और 2014 से लेकर 2024 तक का प्रतिशत देख लीजिए कितनी प्रतिशत महंगाई बढ़ी है। पता चल जाएगा इकोनॉमी के हिसाब से, उठा के देख लीजिए कि हाँ विदेश सरकार से कितना कर्जा ले जा चुका है इस समय तक। अभी तक जो 10 साल पहले थे जब तक कांग्रेस सरकार थी सिर्फ 52,000 करोड़ था, इस समय तो 152 करोड़ रुपए हो चुके हैं। भारत की कोई भी ऐसा सीट नहीं होगा जहां से 5 लाख और ऊपर नीचे की मतलब वोट की जीत और हार हो। ये पूरा गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 5 लाख का कभी ऊंचा और नीचा कभी मामला ही नहीं होगा। कोई भी पार्टी हो, या कांग्रेस यहाँ अगर सरकार बनाती है वो भी 5 लाख ऊपर नहीं जाएगी, और या बीजेपी बनाती है तो वो भी 5 लाख नीचे नहीं जाएगी। इतनी घनिष्ठ लड़ाई है इस बार कि यहाँ पे अखिलेश प्रताप सिंह और जितने भी राय साहब लोग हैं वो जुड़ चुके हैं उनके साथ। और जैसे ये लोग पंडित जी लोग हैं, मतलब है यहाँ से गठबंधन ही निकलेगी। गठबंधन की पूरी तरह से पूरे विश्व की बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन अपने लोकसभा की बात करता हूँ कि यहाँ गठबंधन सरकार बना रही है और यहाँ पे गठबंधन का सीट निकल रहा है। तो दोस्तों नमस्कार, आप सब देख रहे हैं सामाजिक विचार में आपका स्वागत है। मैं उज्जवल तिवारी इस समय मौजूद हूँ छपरा इरौली के कोटवा चौराहे पे। ये लोकसभा देवरिया है जो 66, इसका नंबर 66 है, लोकसभा देवरिया क्षेत्र में है। आइए यहाँ पे लोगों का विचार जानते हैं, यहाँ पे किसका दबदबा बना हुआ है, अब की बार किसकी सरकार बनेगी यहाँ से। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम पड़ेगा? हरेंद्र कुमार शास्त्री। यहाँ पे किसका दबदबा बना हुआ है? देखिए यहाँ भाजपा की सरकार इस बार बनने जा रही है। आज देवरिया लोकसभा 66 से शशांक मणि त्रिपाठी जी चुनाव 2 लाख से विजयी होने जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि भाजपा आई है तो महंगाई बहुत एकदम चरम सीमा पे पहुंच गया है। नहीं, महंगाई नहीं बढ़ी है। जैसे आप पहले 2 रुपया कमाते थे और आज 20 रुपया कमा रहे हैं, तो महंगाई नहीं बढ़ी है। आज भी गरीब का मसीहा भाजपा सरकार बनी हुई है। गरीब को राशन, अन्य विकास कार्यों पर भी भाजपा सरकार ध्यान दे रही है। लोग तो कह रहे हैं गरीबों को केवल लूट रही है भाजपा सरकार। नहीं, देखिए अगर जिलाने का काम कर रही है तो केवल भाजपा सरकार कर रही है। गठबंधन सरकार आएगी तो गरीब और पतन पे चले जाएंगे। बोल रहे हैं लोग कि कई आदमी बोल रहे हैं, बीजेपी के समर्थक हैं कि अगर कांग्रेस आई तो फिर देश पीछे चला जाएगा। नहीं, कांग्रेस आई तो 20 साल पीछे फिर
देश चला जाएगा। लेकिन भाजपा आई तो ठीक, जस के तस भारत विकास- विश्व गुरु बन जाएगा कि नहीं फिर से भाजपा आएगी? भाजपा आएगी तो विश्व गुरु तो बनना है, उसके साथ साथ हमारा देश भी हिंदू राष्ट्र बनने जा रही है। हिंदू राष्ट्र बनने जा रही है। चलिए और लोगों से भी कुछ बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा खुर्शीद आलम नाम पड़ेगा। यहाँ पे किसका दबदबा बना हुआ है? यहाँ पे कौन जीत रहा है? जैसे पिछले 10 सालों से देखा चला जा रहा था, हर लोग देखे हैं कि एक लहर चला था, भाजपा लहर, जिसको सब लोग ने कहा भाजपा जी मोदी मोदी लहर, घर घर मोदी, हर हर मोदी, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इस गठबंधन की आंधी में सब उड़ के तबाह हो गए हैं। और आज तक जितनी भी न्यूज़ें हैं, एबीपी न्यूज़ें हैं, कहीं भी उठा करके देखिए तो केवल लहर जो चल रहा है, इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है। और यहाँ पे अखिलेश प्रताप सिंह भारी बहुमत से विजयी होंगे। अभी तो चाचा जी बोल रहे हैं कि वो शशांक मणि जी विजयी होंगे। अपना अपना मन है, अपनी अपनी लोगों का मतदान है, मत है। बस यही है। अब आपको क्या लगता है अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो कुछ विकास होगा कि नहीं? जो लोग कहते हैं कि नहीं 10 ही साल में जो हुआ है, वो लोग अपना बैकग्राउंड भी उठा करके देखें कि उससे पहले जो 70 सालों में हुआ था, वो अभी 10 साल में कुछ नहीं हुआ है। बोल रहे हैं लोग कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था। रेल बेल ये सब क्या है? ये जो सड़क मेरा ये चल रहा है सामने, आपके सामने जो सड़क है, इसको भी बनवाने वाली कांग्रेस सरकार है। बीजेपी सरकार ने अभी तक इसको मरम्मत तक नहीं कराया है। अभी तो कई जगह रोड एकदम हम अपने फर्स्ट क्लास सामने बन की गया बात कर रहे हैं, जहाँ नहीं देखे वहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, आपके सामने की बात कर रहे हैं। इस सड़क को देख लीजिए, बीजेपी सरकार 10 साल से है यहाँ पे, हमारे 2 बार सांसद रह चुके हैं देवरिया के, अभी तक मरम्मत तक नहीं हुआ है। है। यहाँ मतलब पिछड़ी गांव है, यहाँ पे अभी नहीं बना है, लेकिन और जगह तो एकदम चकाचक हम अपने रोड गांव की बात करते हैं, दूसरी बात की बात छोड़िए। जब हमारे गांव में विकास नहीं है, हमारे घर में रोटी नहीं है, तो दूसरे के रोटी होगा तो क्या धीरे धीरे ना आगे तक सरकार काम करेगी, एक बार तो सब बन नहीं जाएगा। ठीक है, पहले हमारे गांव का स्तर तो छोड़िए, आप विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, गांव नहीं सुधरा है। धीरे धीरे ही ना सब सुधारेगी सरकार 10 आएगी। साल हो गया, 10 साल में अब कितना धीरे धीरे होगा सर? भारत एक छोटा देश तो है नहीं। बेरोजगार बैठा पड़ा है, उसको रोजी चाहिए, कहाँ बेरोजगार ये लोग? क्यों नहीं है? 2 बार नौकरी तो दे 3 रही बार पेपर देके बैठे हैं। पिछले अभी 2 महीना नहीं हुआ, 3 महीना पुलिस का पेपर निकला था, लीक हो गया। हम लोग जाए धक्का खा करके पेपर देने गए थे। आपको क्या लगता है कांग्रेस आएगी तो नौकरी देगी? बिल्कुल देगी, झूठा वादा नहीं होता है, जितनी सीट खाली होती है उतनी ही कहा जाता है। कांग्रेस ने एक वादा भी किया कि सालाना 1 लाख रुपए खाते में देगी। बिल्कुल, जैसे यहाँ पे ये सरकार दे रही है, भूपतियों का कर्जा माफ कर रही है, वही कर्जा वही फंड उठा करके ये गरीबों को देगी। लेकिन ये जो 5 किलो राशन मिलता है कांग्रेस में मिलेगा? राशन की बात, राशन कांग्रेस बोलती है 10 किलो देंगे, लेकिन कब देंगे? इन्होंने खुद लापरवाही की वजह से मतलब जो नहीं कहा जाता है कि निहत्था बना दिया है। 5 किलो राशन किसको दिया जाता है? आपके दरवाजे पे कोई मांगने आता है तो उसको आप निकाल के देते हैं। आप हमको भिखारी मत बनाइए, आप हमको उतना मजबूत बनाइए कि हम कमा सके वो राशन, उस राशन को कमा सकें, हमें आपसे मांगने की जरूरत ना पड़े। हम बता दें आपको, ये सरकार कह रहे हैं जो 5 किलो राशन जो भीख दे रही है सरकार, इन्हीं की सरकार जो गठबंधन की सरकार है वो 10 किलो से राशन देने की बात कर रही है। वो तो और निपंगा बनाने की बात कर रही है, और जबकि हमारी सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट राशन दिया। और ये जो है गरीबों को, जब वैश्विक महामारी आई तब से जो है गरीबों को फ्री राशन दिया गया है। मानते हैं ये सरकार, जो भी सरकार रहती है वैश्विक महामारी में अपनी व्यवस्था चलाती है, लेकिन सबसे पहले ये जो काम किया है हमारी बीजेपी की सरकार ने किया है। चाहे जो भी विकास की स्थिति उठा के देख लीजिए, रोड की स्थिति ये बता रहे थे, मैं आपको इनको गिनवा दूं, पिछले साल की स्थिति में बता दूं, इस रोड पारित हो चुका है। ये रोड हमारी पारित हो चुकी है, विधायकी कोटा से बहुत जल्दी बन जाएगी। देखिए, एक जगह कोई भी संस्था है, एक बाइक पूरी जगह की व्यवस्था नहीं सुचारू रूप से चलाई जा सकती है। बहुत से रोडों पे काम हो रही है, बड़ी नहर वाले रोड पे काम हो रही है, ये जो आपको खुदरा से लेकर और राजापुर तक जो रोड आप देख रहे हैं, और जो ये बिहार बॉर्डर तक, ये हमारी सांसद की ही देन है जी। आप ये रोड चमचमाती हुई देख रहे हैं, और ये रामापति राम त्रिपाठी के द्वारा ही किया गया ये काम है। आपके बीच जो दिख रहा है, हमारी ग्राम सभा में ये रोड जाता है, यहाँ से डॉक्टर बबना ओझा के दरवाजे से होकर जाती है। ये रोड जो है हमारे कलराज मिश्र के द्वारा दी गई हुई काम है। और देखिए, जो भी प्रत्याशी रहता है वो अपना काम करता है, अपना दबदबा बताता है, लेकिन रह गई बात तो राशन की, तो राशन हमारी सरकार ने सबसे पहले शुभारंभ किया, और ये राशन निपंगा बनाने की काम नहीं कर रही है। जो भी गरीब है, जिसका हक है, उसको मिलना चाहिए। मिलेगा नहीं तो खाएगा कहाँ से? कमा के खाएगा, अगर सरकार ने नहीं दिया तो। नहीं, देखिए कोई बिना कमाए हुए नहीं खाता है। सरकार 5 किलो राशन देकर उस पर बहुत एहसान नहीं कर रही है। अगर किसी को लग रहा है बहुत एहसान कर रही है, देखिए किसी की आर्थिक स्थिति से मदद कर दी जाए तो सरकार देखिए मदद करके उसको उकसा रही है। एक तरह से राशन दे रहे, एक तरह से महंगाई भी तो एकदम चरम कहाँ महंगाई है?
हर चीज महंगा हो गया है। कहाँ महंगा हो गया? जो भी सरकारी कार्यालय था सब प्राइवेट हो गया है। यूरिया की बोरी कितने रुपए है, थोड़ा पूछ लीजिए। 370 रुपया है। 370 रुपया यूरिया की बोरी है। मैं आपको बता दूं 370 रुपया। अगर हमारे यहाँ लोकल के बाजार में 370 रुपया अगर यूरिया की बोरी मिलती थी तो आज के 10 साल पहले 280 रुपया की यूरिया की बोरी मिलती थी। क्या महंगाई है? आज भी सरकारी रेट 280 रुपए। आज भी सरकारी रेट 280 है, लेकिन प्राइवेट में 370 की अगर मिलती है हमारे यहाँ, सरकारी गोदाम पे 280 की मिलती है। तो आज के 10 साल पहले भी 280 की थी। अब बात रह गई महंगाई की, तो मैं दाल की बात बता दूं। दाल आज के 10 साल पहले 50 रुपया था, आज 100 रुपया है। तो कोई बहुत महंगा नहीं है। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्यों लेना पड़ा? देखिए गांव की विकास की बात है। अभी मेरे पंचायत भवन बना है, देश आजाद हुए 70 साल हो गया, सरकार ने ध्यान नहीं दिया था, बीजेपी गवर्नमेंट ने बनवाई है। सौदागरी बन रहा है, पानी की टंकी की सप्लाई चालू हो रही है, यही तो विकास है, यही तो विकास है। देखिए मैं इनसे कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेस सपोर्टर है। 2004 से लेकर 2014 तक सरकार थी कांग्रेस की, कोई डायरेक्ट बेनिफिट बताए? मैं 5 बेनिफिट बता रहा हूँ जो जनता को मिला है। पहला राशन, यही राशन हम लोग देखते थे जुलाई और अगस्त के महीने में सड़ जाता था गोदामों में, बाहर गोदाम भी नहीं था, बाहर पड़ा रहता था, सड़ जाता था। दूसरा है आपका किसान सम्मान निधि, तीसरा है महिलाओं को गैस सिलेंडर जो दिया गया है, चौथा है शौचालय, अब पांचवा है पानी की सप्लाई, सबको नल के द्वारा पानी की सप्लाई की जा रही है, यही तो विकास है। इसके पहले मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा यदि बता दें 2004 से लेकर 2014 तक जनता को डायरेक्ट रोड तो बनता है, सबके लिए बना है, व्यक्तिगत जो लाभ मिला हो किसी भी व्यक्ति को, वो अभी राशन लेके आते हैं, अभी राशन लेके आते हैं। और राशन की बात हो रही है, आज भी 50% लोग मुश्किल से 5 कट्ठा से लेकर 15 कट्ठा खेत में जीविका उपार्जन करते हैं। ये कहाँ से खाएंगे? सरकार बहुत अच्छा कर रही है, सरकार को मदद करना चाहिए। सरकार को मैं तो यही गुजारिश करूंगा सरकार से कि यदि अगले बार सरकार बनती है इसको और बढ़ाया जाए, इसके साथ आर्थिक सहायता भी किया जाए। जैसे लोगों का और कहना भी है बीजेपी की सरकार में जितने भी सरकारी कार्यालय थे सब प्राइवेट हो चुके हैं। नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप कभी ट्रेन में यात्रा किए होंगे पहले 2014 से पहले, तो ट्रेन में इतनी गंदगी होती थी, आपको पानी भी नहीं मिलता था, क्योंकि सरकारी कर्मचारी काम करना नहीं चाहता है और काम के बदले में घूस लेना चाहता है। ये सब लोग जानते हैं, आजकल बिना घूस का कोई काम सब लोग जानते हैं कि सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति काम करना नहीं चाहता है और काम के बदले में काम करता है तो घूस लेता है। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। अब आप कभी जाके प्लेटफार्म को देखिए, स्टेशन को देखिए, ट्रेन की व्यवस्था को देखिए, कितनी सफाई है, क्योंकि प्राइवेट जो भी संस्था होती है वो काम करवाता है और पैसा देता है उसको, जबकि सरकारी में ऐसा नहीं हो रहा है। अब वह जो है पानी, जब लेटरिन में लोग जाते थे ट्रेन के द्वारा तो पता लगा टंकी में पानी ही नहीं है, लेकिन आज के डेट में आप किसी भैया बोल रहे हैं कि आज भी वही हाल वो कह रहे हैं, उसका कोई मानक नहीं। घंटा मैं सफर करके आ रहा हूँ, बिहार संपर्क क्रांति में आज भी वही हाल है। तो देखिए ऐसा, देखिए कई लोग हैं जो आंखें अपना बंद कर ली हैं। मैं बताया ना 5 बेनिफिट भाई को भी मिलती है, इस भाई को भी मिलती है, मुझे भी मिलती है, इनको भी मिलती है, सब कहाँ बोल रहे हैं पहले भी पहले नहीं मिलता था। 2014 से पहले सफेद कार्ड वालों को राशन मिलता था 35 किलो, भले ही उसके यहाँ 10 साल से। अब देखिए महंगाई की रही बात, महंगाई की रही बात, हम लोग 30 रुपया देते थे, आज उनको 70 रुपया हम देते हैं। कहाँ महंगाई है? प्रत्येक आदमी के जेब में 20,000 का मोबाइल पड़ा हुआ है, कहाँ मोबाइल है? ये कह रहे हैं कि राशन मिल रहा है, ये बताइए 70 साल में राशन अभी से मिल रहा है कि पहले से मिलता था? पहले नहीं मिलता था, 2014 से पहले जानते नहीं है तो चावल मिलता था, चीनी मिलता था, चीनी मिलता था, आपको नहीं मिलता होगा, हमको याद है। मट्टी का तेल मिलता था, मट्टी का तेल, मेरे पास सुन लीजिए अपनी बात। मट्टी का तेल मिलता था, चीनी मिलता था, चावल मिलता था, गेहूं मिलता था कि नहीं, ये बताइए। मिलता था 70 साल पहले। ये कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है, ये बताइए राजस्थान में भाजपा की सरकार है तो 450 सिलेंडर क्यों है? यहाँ भाजपा की सरकार है तो 1,000 रुपया सिलेंडर क्यों है? 900 रुपया 900 मैंने 1,880 रुपया है, 850 घटा है, 100 रुपया घटा है, तो वही 1,900 है। ये तो भाजपा की सरकार जब राजस्थान में है तो 450 क्यों है? छत्तीसगढ़ में है तो 450 क्यों है? यहाँ पे 950 क्यों है? अगर मैं ये आंकड़ा तो राजस्थान का नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर 450 होगी तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगता है। अब बिहार में 10 रुपए पेट्रोल का है महंगा है, यही तेजस्वी की सरकार थी तो बिहार में पेट्रोल 10 रुपए क्यों महंगा था? यही पेट्रोल बिहार में 10 रुपया महंगा क्यों है? यही डीजल बिहार में 5 रुपया महंगा क्यों है? ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगता है भाई, ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगता है, इसके लिए महंगाई। देखिए महंगाई अलग अलग रेट नहीं होना चाहिए, एक ही जगह रेट एक जगह होना चाहिए ना।
एक ही यहाँ पे रेट है। 950 सिलेंडर, वहाँ पे उसमें जो है- 450 सिलेंडर। उसमें जो है सरकार ने विरोध कर रहा है। चुनाव में वहां पर वादा किया था अपने घोषणा पत्र में कि मेरी सरकार बनती है तो मैं 450 में आपको सिलेंडर दूंगा, वहाँ मिल रहा है। हमारी सरकार भी, योगी सरकार ने घोषणा किया था कि दिवाली में और होली में एक फ्री सिलेंडर देंगे, तो दिया जा रहा है, पैसा अकाउंट में आ चुका है। पैसा तो में सिर्फ खाना बनता है क्या? होली और दीपावली में ही खाना बनता है कि 11 महीने तक बनता है? ये हमें बताएं आप। फिर सरकार हर पूरा- मिलना चाहिए ना? हरदम मिलना चाहिए। सिर्फ 2 महीने में लोग बनाकर खा लेंगे कि हर पूरे साल में खाना चाहिए? पूरे साल खाएंगे, पूरे बिना साल खाए कैसे खाएंगे लोग ना। रहेंगे? 11 महीने आप जेब कटवा लें और 1 महीना आपको फ्री दे दिया जाएगा तो क्या होगा आपको? हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। रही सिलेंडर की बात, की है ये बिहार की। 17 महीने में तेजस्वी यादव ने 5 लाख नौकरियां दिया है, 17 महीने में, और फिर वो गठबंधन में आ गए, 20,000 नौकरी लगाए, वो भी पेंडिंग पड़ गया। क्यों? तेजस्वी यादव न मुख्यमंत्री थे, न तो मुख्यमंत्री थे, न तो शिक्षा मंत्री थे, कैसे दे दिए? उनके पिता ने तो बिहार को, हम लोग यहाँ जानते हैं, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर बिहार है, वहाँ दिन में लोग नहीं जाते थे, साइकिल छीन लिया जाता था, लोगों का अपहरण हो जाता था, हम लोग सब जानते हैं। जब इतिहास का किताब उतारेंगे ना आप, देखेंगे 6 क्लास में, तो वहाँ पे मानव का कैसे प्रगति हुआ है वो दिखाएगा। तो क्या आप 1947 से पहले चले जाएंगे? हुलाला करते थे लोग, वही जमाना रहेगा? क्या कर्म नहीं है? हम कहेंगे तेजस्वी यादव को नौकरी कैसे दे दे जब मुख्यमंत्री थे ही नहीं, शिक्षा मंत्री थे ही नहीं, और नौकरी सरकार देती है, वो नहीं दिए हैं। मुख्यमंत्री कौन उप था? मुख्यमंत्री थे बिहार उप मुख्यमंत्री का कोई दायित्व नहीं होती है। आप संविधान उठा के देख लीजिए, उप मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति का कोई पावर नहीं होता है। पावर होता है तो होता है राज्यपाल का, और पावर होता है तो मुख्यमंत्री का होता है, सांसद और विधायक का होता है। बाकी किसी भी संविधान में न तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पावर दिखाया गया है और न ही आपका उप मुख्यमंत्री का पावर दिखाया गया है। उनके मुख्यमंत्री के गैर हाजिरी में उप मुख्यमंत्री जो होता है वो कार्यभार देखता है। 17 महीने में नीतीश कुमार कहीं भी देश की यात्रा नहीं किए ताकि तेजस्वी जो है उसको संभाल सकें। अब रही हमारे यहाँ की बात उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से 400 पार, ये कन्फर्म है। की पार 400 पार कन्फर्म है। आप क्लियर कैसे बोल सकते हैं कि पार पूरा 400? अरे भाई पूरा दिखाई पड़ रहा है, पूरा दिखा। अभी ये लोग ईवीएम का रोना रोएंगे, रोना चालू हो गया है। अभी ईवीएम का रोना जो रोना चालू होगा वो 4 तारीख के बाद होगा, अभी कहाँ होगा? क्योंकि अभी तो इनके अंदर सांत्वना है जो भाई 1 तारीख को चुनाव है, इसको देख लिया जाए। ऐसे हम लोग 300 पार कर चुके हैं और 400 पार की अपने यहाँ 5 लाख से ऊपर वोटों से जीतकर, और हमारे संविधान का और हमारे देश की और हमारे इस संसदीय क्षेत्र की जो है रक्षा करेंगे संविधान और संसद भवन में बैठ के। धन्यवाद। मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, पूरे भारत की। कोई भी ऐसा सीट नहीं होगा जहाँ से 5 लाख और ऊपर नीचे की मतलब वोट की जीत और हार हो। ये पूरा गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 5 लाख का कभी ऊंचा और नीचा कभी मामला ही नहीं होगा। कोई भी पार्टी हो, या कांग्रेस यहाँ अगर सरकार बनाती है वो भी 5 लाख ऊपर नहीं जाएगी, और या बीजेपी बनाती है तो वो भी 5 लाख नीचे नहीं जाएगी। इतनी घनिष्ठ लड़ाई है इस बार कि यहाँ पे अखिलेश प्रताप सिंह और जितने भी राय साहब लोग हैं वो जुट चुके हैं उनके साथ। और जैसे ये लोग पंडित जी लोग हैं, कहने का मतलब है यहाँ से गठबंधन ही निकलेगी। गठबंधन की पूरी तरह से, पूरे विश्व की बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन अपने लोकसभा की बात करता हूँ कि यहाँ गठबंधन सरकार बना रही है और यहाँ पे गठबंधन का सीट निकल रहा है। हमारे यहाँ बूथ 1 नंबर है। एक और नंबर है। यहाँ देखिए, यहाँ जातीयता की कोई बात नहीं। अभी कह रहे थे भूमिहार जाति, कहीं कोई बीजेपी कोई छोड़ नहीं सकता है। बीजेपी को वही छोड़ेगा जो सनातन नहीं है। सनातन है तो बीजेपी में है। तो बीजेपी क्योंकि हमारा सनातन का रक्षा करने वाला राम जो 500 साल से हम लड़ाई लड़ रहे थे, कोर्ट के आदेश के द्वारा, वो माननीय मोदी जी के द्वारा वो किया गया है। हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, वह समय आने वाला है, वह समय आने वाला है। आपके कहने का मतलब है अगर बीजेपी आएगी तो विश्व गुरु बना देगी। अभी आपने देखा होगा यूक्रेन और रसिया के युद्ध में भारतीय तिरंगा ओढ़ करके पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के बच्चे जो एमबीबीएस की डॉक्टरी की पढ़ाई करने गए थे, भारत का झंडा ओढ़ करके और उसके आड़ सहारे से देश से बाहर निकले। अब भारत ने अपने सारे स्टूडेंट को, छात्र को युद्ध रुकवा करके, या किसी में ताकत नहीं है, अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भी ताकत नहीं है कि 2 देशों का लड़ाई को रुकवा करके अपने लोगों को बाहर निकाल सके। वह केवल मोदी में ताकत है। मोदी एक सिद्ध पुरुष है, वही होगा जो मोदी कह रहा है। 400 पार तो 400 पार, आपको पूरा क्लियर मालूम है। एकदम हमको स्पष्ट पता है। अभी ये लोग जो हमारे गठबंधन के बात कर रहे हैं, गठबंधन है कहाँ है? बोल रहे पूर्ण बहुमत से कहीं निकल नहीं रही है। है। इन लोगों की भी महिलाएं जाएंगी तो भाजपा को वोट देंगी कमल के फूल पर, क्योंकि 3 तलाक अभी मैं जा करके गणना करके आया हूँ इन लोग के घरों में, तो वहाँ पे गठबंधन को पंजा को वोट पड़ रहा है। और बताइए, मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को आजादी दी है 3 तलाक से।
3 तलाक का पूरा सब्जी में ज्यादा नमक पड़ होता क्या है पहले पूछ लीजिए। बता रहा हूँ, 3 तलाक मेरी बात सुनिए। सब्जी में ज्यादा नमक पड़ जाने पर भी ये लोग 3 तलाक देते क्या रहा थे। काटा था नहीं। उसके बाद हलाला अच्छा, ये बताइए दूसरे से फिर शादी करते थे। मेरी अब कुरीति थी, हमारे में भी कुरीति थी, क्या थी? सती प्रथा, जिसको उसको राजा राममोहन राय ने समाप्त किया। और यह इतिहास में समाप्त किया था, जिसको राजा राममोहन राय ने 1828 में समाप्त किया था, सती प्रथा। दामोदर दास नरेंद्र भाई मोदी ने समाप्त किया। इतिहास किताब में इनके बच्चे पढ़ेंगे, कह रहे हैं, जैसे हम लोग 3 राममोहन तलाक राय की के बात बारे में कर रहे पढ़ते हैं। हैं। 3 तलाक मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ। वो लड़की मुकदमा लड़ रही है, कोई मामला फरियाद नहीं है, 10 साल हो गया। 3 तलाक कहाँ है भाई? कुछ नहीं होता। खुदा दादा एक पति छोड़ना पड़ेगा बड़की के। चलिए वो सब पर्सनल बात नहीं तो पर्सनल बात है तो 3 तलाक का है। वो मामला कोर्ट में है। नहीं कोर्ट में है तो कब तक कब फैसला होगा? कोई निर्णय नहीं है। कोर्ट से निर्णय आएगा तो फैसला नहीं होगा। तो पूरा जाएगी तो फैसला आएगा। 3 तलाक कहाँ है जी? कानून कहाँ है वो? आपके कहने का मतलब 3 तलाक नहीं हटा अभी देखिए बगल के गांव की बात बता रहा हूँ, मैं खुद मुकदमा लिखवाया हूँ। मैंने एक वो छोड़ा प्रश्न दिया पूछा था आपसे कि 2004 से लेके 2014 तक 5 ऐसा योजना ये लोग बता दे जो पब्लिक को डायरेक्ट मिला हो। 2004 से पहले किसकी सरकार थी? अटल जी की सरकार थी, उसमें क्या हुआ? उसमें बहुत विकास हुआ था। उसमें 5 साल में 6 एम्स बने थे और 10 साल में 15 एम्स बने हैं और पूरे 70 साल में 5 एम्स बने थे। 70 साल में कांग्रेस ने 5 एम्स बनवाया था। और आज का तहसील किसने बनवाया? दूर की बात मत छोड़िए। प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज बन गया है, पड़ौना बन गया है, पढ़ाना ही बंद बन है। गया। प्रत्येक जिला पे मेडिकल कॉलेज बन रहा है। कुशीनगर एयरपोर्ट, आप कुशीनगर एयरपोर्ट वाले रास्ते पे जाके देखिए, देवरिया जाके देखिए, हमारे यहाँ कुशीनगर बोल रहे हैं एयरपोर्ट भी बंद हो गया। एयरपोर्ट कैसे बंद हो गया? कौन बंद किया है? कौन बंद? अभी हमारे कार्य प्रगति पे और ये हमारे गृह मंत्री जी वहीं उतरे, हमारे प्रधानमंत्री जी वहीं उतरे, कहाँ कार्य बंद हो गया भैया? हमारे कोई फ्लाइट नहीं आता है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आज तक कोई फ्लाइट नहीं हुआ। इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं हुआ है। भैया बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, आज तक कोई फ्लाइट नहीं हुआ अभी कार्य प्रगति पे है उसका, बाकी फ्लाइट हो देखिए, रहा है। पहला फ्लाइट जो श्रीलंका से आया था इंटरनेशनली फ्लाइट था और कार्य प्रगति पे है। ऐसी कुछ नहीं है कि नहीं हुआ। तभी हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आए थे तो वहीं आए थे, प्रधानमंत्री जी वहीं आए थे और अमित शाह जी वहीं आए थे। हो रहा है ना, सामने मीनार दिखाई पड़ रहा है, यह 1992-93 में बना हुआ था, जबकि सड़क बनी हुई थी। सड़क बनी हुई थी। सड़क बनने के बाद पिच उखड़ गया। हम लोग जब बच्चे थे, हाई स्कूल में पढ़ते थे, तमकुही रोड इसको पकड़ के जाते थे, व्यापारी लोग भी जाते थे, वो पूरा उखड़ गया। उसके बाद पिछले चुनाव में जो 2009 में 2012 में चुनाव हुआ था, चुनाव से ठीक पहले 2017 में जो चुनाव हुआ था, चुनाव से ठीक 6 महीने पहले शिवपाल यादव जी सिंचाई मंत्री थे, उन्होंने इस रोड को बनवाया था। रोड खत्म। अब उसको जो है योगी सरकार इतना चौड़ा डबल लेन की सड़क बनवा रही है जो सीधे बिहार को जा रही है। कोई भी ऐसा सड़क नहीं है जो यूपी से बिहार को जोड़ता हो वो डबल लेन न बना हो। एकदम चमचमाती हुई सड़क हर जगह बन गया है। हर जगह बन गया है। हमारे गांव का जाते हैं, इनका क्लिनिक है, दुधई की तरफ जाते हैं, देखिए पूछिए उनसे कि सड़क बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बताएं, यही बताएं। हर एक सड़कों का मरम्मत हो रहा है, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। जब हमारे गांव में नहीं हुआ तो हम दूसरे गांव की क्या बात करें? क्यों नहीं हुआ? धीरे धीरे सब जगह होगा। फिर हम अपने गांव से लेकर चलते हैं। हम आपसे एक बात ही कर दिए, इतना चौड़ा करोड़ होगा, 20 करोड़ की सड़कें बनेंगी, 40 करोड़ की सड़कें बनेंगी, पर ये 10 करोड़ की सड़कें क्यों नहीं बन रही हैं? देखिए रही बात यहाँ से और यहाँ से 100 मीटर की या 150 मीटर की दूरी होगी। ये जानते हैं किस लिए नहीं बना, क्योंकि सिंचाई विभाग के अंदर आता है। और यहाँ से आप आगे आके नहीं, अभी आप ग्राम सभा में अंदर जाके देखिए, लतवाजीत और लतवा मुरलीधर में जाइए, आप हो सकता है इधर से आए होंगे तो देखे होंगे, अभी 2 महीने पहले हमारे जिला पंचायत द्वारा सड़क बनाई गई है और सिंचाई विभाग की वजह से नहीं बनाई। और ये भी विधायक जी की वजह से वो क्या रोड पारित हो चुका है और बहुत जल्द बनने वाला है, क्योंकि चुनाव में जब आचार संहिता लागू हो जाता है तो किसी का फंड पास नहीं होता है। ये आपको भी जानकारी होगा, क्योंकि आपको भी जानकारी होगा। इसके बाद से चुनाव के बाद हो सकता है कि 4 तारीख के बाद इसका काम लग जाए। अब की बार 400 पार कोई रोकने वाला नहीं है। फिर एक बार मोदी सरकार और हमारे शशांक मणि त्रिपाठी जी यहाँ से, अब मैं तमकुही अपनी विधानसभा का पर्सनली बात कर रहा हूँ, तो 2 लाख पार हो जाएंगे यहाँ से, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी कल का जो पिछले बार क्या जो मोहन यादव राम त्रिपाठी 2,65,000 वोटों से जीत के गए थे, लहर था, अभी भी लहर है। अब तो उससे दोगुनी लहर है, तो दोगुनी लहर के साथ 5 लाख वोटों से जीत के जाएंगे। मोदी लहर है, योगी लहर है, अमित शाह की लहर है, हमारी भाजपा की लहर है, शशांक मणि की लहर है, कलराज मिश्र की लहर है। यहाँ से रामापति राम त्रिपाठी ने बहुत काम किया है। हमारे लोकल के नेता विजय राय की लहर है, हमारे लोकल के नेता नंद किशोर मिश्रा की लहर है। और 400 पार जाना है, बीजेपी जाएगी, कोई रोक नहीं पाएगा उसको। भैया बोल रहे हैं गठबंधन की सरकार हमारे विधायक जी के द्वारा भी बहुत काम हुआ। असीम राय जो की निषाद पार्टी गठबंधन की बात है तो कांग्रेस जो है पूरा सिमट करके
तमिलनाडु और अरे, केरल में रह गई है। रह गई अब पंजाब में। तो आपको बता दें, उनका तो अभी चेहरा ही नहीं कंफर्म हुआ है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। एक दिन कौन प्रधानमंत्री बने, एक दिन अखिलेश यादव बनेंगे, एक दिन शिवपाल सिंह बनेंगे, और एक दिन तेजू भैया बनेंगे, एक दिन पप्पू बनेंगे, और एक दिन गप्पू बनेंगे। हरदम चेंज होते रोज इनका चेंज होगा। संडे को जिस दिन छुट्टी रहेगा उस दिन मायावती को बनाएंगे, जिसका कोई लाभ नहीं है। आपके कहने का मतलब है गठबंधन की सरकार आई तो रोज प्रधानमंत्री चेंज रोज चेंज होंगे। इनके कोई तो मुखड़ा ही तय नहीं है ना अभी तक। ये लोग क्या चुनाव लड़ रहे हैं? ये लोग बस हवा बनाए हैं। अभी एक नियम से देखिए भैया, तो ये होता है कि जो भी सरकार जेल में जाती है तो उसको इस्तीफा दे के जाना पड़ता है। और आप देखिए, आपकी सरकार जो दिल्ली से गई, उनको लाकर यहाँ रख दीजिए, दिखा दीजिए मुझे। आप मुझे दिखा दीजिए वो किताब जहाँ लिखा हुआ है कोई मुख्यमंत्री हो। कोई नहीं, कोई हमें संविधान दिखाइए। आपके ऊपर संविधान नहीं चलता है, लड़ाई संविधान नहीं चलेगा। आप संविधान में लिख के दिखा दीजिए कि हाँ लिखा हुआ है कोई मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है। अब तक ये रहा है, अब तक की परंपरा रही है, अब तक ये परंपरा रही है कि कोई भी मंत्री या कोई भी मुख्यमंत्री जब जेल जाता है तो जेल जाने से पहले वो इस्तीफा देके जाता है। किसी किताब में दिखाइए आप हमें। कोई कानून परंपरा को नहीं मानता है। कानून परंपरा जो चली आती है, यही परंपरा जो चली आ रही है। आप अपनी आप बताइए जेल से सरकार कैसे चला सकते हैं आप? नहीं सुने, नहीं डिसीजन ऐसा तो मैं नहीं सुना। परंपरा रही है, परंपरा। यहाँ तक कि सबसे भ्रष्ट लालू यादव जो चारा खा गए, वो भी इस्तीफा दे गए थे। अभी झारखंड के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे गए हैं, लेकिन केजरीवाल जो है, केजरीवाल मानने वाला नहीं है। अब देखिए कितनी मजेदार बात है, दिल्ली में केजरीवाल और कांग्रेस मिलकर लड़ रहे हैं। चंडीगढ़ जो पंजाब के एकदम किनारे है, बीफ कंपनी अलबैद देती है पाकिस्तान से 250 करोड़ रुपया। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और उससे क्या मतलब है? वहाँ जाके आप बिरयानी खाते हैं, क्या बात करेंगे? क्या बात करते हैं? मोदी जी खाते हैं, बोल रहे हैं मोदी जी बिरयानी खाते हैं। बिरयानी खाते हैं? कौन बिरयानी खाता है भाई? हमारे मंत्री बिरयानी खाते हैं। कौन कहेगा कि हमारे प्रधानमंत्री शुद्ध शाकाहारी है? शुद्ध शाकाहारी है, ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप कि हमारे प्रधानमंत्री बिरयानी खाएंगे? हमारे ऐसा कुछ नहीं। प्रधानमंत्री जी प्योर वेजिटेरियन है, वो कहाँ से बिरयानी खाएंगे? हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान। और देखिए, अगर मान लेते हैं अगर बिरयानी खाए भी तो घूस के मारे पाकिस्तानियों को इतना सैनिक जो है प्रशिक्षण जो है इतना टाइट व्यवस्था पिछले कांग्रेस सरकार में नहीं थी। पहले जो होता था जो कि तो पुलवामा हमला का सरकार स्ट्राइक जो हुआ है हमारी के सरकार ने किया है। एक साथ जो है 50 से 50 सैनिक पाकिस्तान के मारे गए हैं। आतंकवादियों की घुसपैठियों को कम कर दिया गया, कांग्रेस की घुसपैठियोयों को कम कर दिया गया। जो NSS जो की फैक्ट की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कि 5 चीजें मैं आपको गिनवा दिया जो प्रत्येक घर में प्रत्येक गरीब को मिलता है, प्रत्येक गरीब परिवार में मिलता है। 2014 से लेके 2024 तक मिला है। 2004 से लेके 2014 तक 5 बेनिफिट के आप 2 बेनिफिट बता दीजिए जो डायरेक्ट परिवार में, गरीब के परिवार में मिला हो। ये बताइए जब काला धन आएगा, मोदी जी ने जो 14 में जब चुनाव जीते तो कहे काला धन जब हम नोटबंदी करेंगे काला धन आएगा तो प्रत्येक आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपया डालेंगे और 2 करोड़ रोजगार देंगे। उसके बाद ये महंगाई हम कम कर देंगे। हैं हुआ कुछ कम? अभी आप देखे बताइए झारखंड में नोटों का पहाड़, वही तो काला धन इकट्ठा किया जा रहा भाई, वही तो इकट्ठा किया जा रहा है, वही इकट्ठा किया जा रहा है। देने के लिए नहीं कहा गया था। सारी पार्टियां कुछ जुमलेबाजी करती हैं। आप अभी भी आए हैं तो जुमलेबाजी करेंगे जब 2 लोगों को बटोरिए। आपकी पार्टी पहले से आलू डाल के सोना निकालने की काम की है, तो हमारी सरकार ने 14 लाख देने की बात कह दी है, तो कौन बड़ी बात कह दी है भाई आपके लिए? है कि नहीं? 15 लाख आपकी पार्टी जुमलेबाज है ना? आप मानते हैं? अरे तो आपकी पार्टी तो आलू से सोना निकाल रही थी, कोई हमको भी मशीन तो दे दे। आज भी निकल रहा है। 5 रुपए का आलू एक खरीदिए, चिप्स बन के जा रहा है। वो सोने का मोल नहीं है तो क्या है? वो सोना नहीं है ना भैया, सोना नहीं है भैया, सोना नहीं है भैया। 5 रुपए में सोना नहीं मिलता है। आप इधर आइए। 1 किलो आलू का रेट कितना है? 20 रुपए। एक किलो आलू में कम से कम नहीं चढ़ेगा तो 20 आलू चढ़ेगा, 10 चढ़ेगा। एक आलू से 5 रुपए का चिप्स पैदा किया जाता है। 100 रुपए पैदा हुआ, वो सोने का मोल नहीं है तो क्या है? आलू सोने का मोल है। क्यों नहीं है? पूरे भारत में अगर कोई चीज बिकता है तो आलू बिकता है, वरना हर सब्जी हर सीजन में नहीं मिलेगा, आलू मिलेगा। वो सोने का ही मोल है। गरीब के लिए आलू का मोल उससे जाके पूछिए। 5 किलो चावल आप खा लेंगे पूरे 1 महीना? नहीं। 5 किलो 1 किलो आलू 1 महीना 1 किलो आलू आप 1 महीना खा लेंगे? राशन में आप पूरा महीना बिता लेंगे? आप हमें बताइए, फिर हम मानते हैं कि आप आर्थिक लाभ दे रहे हैं हमें।
पर्याप्त है। 5 किलो राशन एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त है। वो आपको बैठा के खिलाने के लिए नहीं बैठी है, कोई भी सरकार बैठा के खिलाने के कितना परसेंट वोट मिल रहा है गठबंधन को और बीजेपी को, इसका आंकड़ा लीजिए इन लोगों से। हमारे यहाँ हमारी बूथ पे छपरा इरौली कोटवा बूथ पे 1 नंबर भाजपा रहेगी। 400 पार शशांक मणि जाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। 5 लाख प्लस वोटों से विजयी से जाएंगे। कोटवा गुलाब राय में 200 वोट बोल रहे हैं यहाँ पे 200 वोट है। भैया इनकी वोट, इनकी संख्या है 194। हम अपने मतलब कल वोटर लिस्ट में 194 है। अरे भैया, अरे पूरे के पूरे लोग होंगे तो भी 194 होगा। 100% कहीं भी पोल गठबंधन वाले ऐसे ही फर्जी बोलते हैं। वोटर लिस्ट में 194 वोट है, 200 पोल करा। हमारा बूथ कहाँ है थोड़ा पूछ लीजिए, मास्टर साहब है हमारे, पूछिए किस गांव में है हमारा बूथ। सुनिए, इन्होंने कोटवा कहा तो यदि बूथ की बात कर रहे हैं तो हम तो इनको 500 वोट देने जा रहे हैं। हमारे बूथ पे कितना, मतलब कहाँ है हमारा बूथ, पूछिए आप पहले इनसे। कोटवा का बूथ छपरा इरौली पे है। नहीं, एक कोटवा स्कूल, कोटवा बताइए स्कूल कहाँ है? कोटवा गुलाब राय में है। कोटवा गुलाब राय में है। सुनिए, अब देखिए, ये अब इनको ये भी नहीं पता कि हमारा वोट कितना, हम कोटवा गुलाब राय में हमारा वोट कितना है। 194 वोट है। वोटर लिस्ट गिन लिया गया, ये भी पता कर लिया गया कौन कौन वोट पोल होगा, वो मार्क्स लगा दिया गया है। हमारा जो एजेंट होगा वहाँ लेके बैठेगा, वो देखेगा कि कौन नहीं है उसका वोट पोल हो रहा है, वहाँ देखा जाएगा। मैं तो सरकार से कहूंगा कि यदि हिंदू की महिला है, उसका भी पर्दा हटाया जाए। यदि मुस्लिम की महिला है, मैं दोनों की कह रहा हूँ, मैं केवल एक के नहीं कह रहा हूँ, हिंदू का भी मैं कह रहा हूँ कि हिंदू की यदि महिला है तो उसका पर्दा हटाया जाए, बिल्कुल। और यदि मुस्लिम की महिला है तो उसका भी पर्दा हटाया जाए। यह चाहिए पता। अब कई लोग कहते हैं हम नहीं हटाएंगे। आपका आधार कार्ड कैसे बन गया? बिना हटाए हुए बन गया। बैंक में आपके खाता खुल गया, फोटो खिंचवाने बिना उसका बन गया। तो मैं तो यही कहूंगा कि यहाँ वैसे हमें पूरा विश्वास है कि शांतिपूर्ण, दोनों पक्ष शांतिपूर्ण से यहाँ मतदान होगा। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, हर साल होता रहा है, कहीं कोई बात नहीं है। रही चुनाव की बात तो अपनी पक्ष की बात रख रहे हैं, हम अपनी पक्ष की बात रख रहे हैं। और यह कन्फर्म है कि इस जो बूथ है हमारा 239 नंबर बूथ है, तमकुही विधानसभा का पड़ता है, देवरिया लोकसभा है, छाछठ। और यहाँ पे भाजपा जो है वो अपना बहुमत बना के जाएगी। हम बूथ जीत रहे हैं, प्रत्येक बूथ जीतने की प्रयास हो रही है। सारा बूथ हम लोग जीत रहे हैं, और जो बूथ जीतता है वही विधानसभा जीतता है, वही लोकसभा जीतता है। परिमाण का इंतजार करिए, परिमाण बहुत जल्दी आएगा। भाजपा जीतेगी, भाजपा की लहर है, भाजपा की लहर थी, भाजपा की लहर आजीवन रहेगी। जब तक आजीवन ना कोई रहा है ना कोई रहेगा, ठीक है। आजीवन ना कोई रहा है। 50 साल, 50-55 साल, 50-55 साल आप लोग थे ना, 50-55 साल, 60 साल थे आप लोग। तो आप लोग जानते थे कि हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो भाजपा ने उसको छीना। आजीवन ना कोई रहा है, तो ऐसा थोड़ी ना है। मैं 2007-8 में पढ़ता था, उस समय की बात आपको बता रहा हूँ कि मैं साइकिल से सिलेंडर बांध कर लेकर जाता था, तमकुही राय से सिलेंडर लेकर आता था यहाँ पे। अरे लंबी लाइन लगा करती थी अरे सिलेंडर लाइन की बात ही छोड़िए, मैं यहाँ से 10 किलोमीटर ढोके लेके जाता था, और आज हमारे दरवाजे पे आके सिलेंडर उतरता है। हम उसको सपोर्ट करेंगे ना। यही विकास है। पहले इधर सुनिए, एक मिनट, पहले मैं पंचायत भवन मतलब सुना भी नहीं था कि होता किधर है। आज मैं देख रहा हूँ कि हर एक गांव में हमको देखने को मिल रहा है। पेड़ के पास पंचायत होती तो हमको वही चाहिए ना। नहीं, पंचायत और आगे हमारे बाबा श्री बैठे हुए हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? कहिए भाई। पहले की पंचायत पीपल के पेड़ और वृक्ष के नीचे हुआ करती थी, लेकिन आज के बाद देखिए सरकार सुविधा बना रही है कि हमारे लोग जाएंगे एकत्रित होकर कहीं पंचायत भवन में जाकर। ग्राम सभा में लगभग बन चुका है। ग्राम सभा में लगभग बन चुका है। हमारे ग्राम सभा में अभी पिछले प्रधान जी थे और छट्टू कुशवाहा, उनके नेतृत्व में बना था। और इस बार देखिए सब मतलब अगर विकास की बात किया जाए तो देखिए अभी हमारे छपरा इरौली का पंचायत रामपुर राजा है, जिसमें अभी स्टेडियम पास हुआ है, बन गया। प्रधान जी द्वारा बनवाया गया स्टेडियम पास हुआ, बना भी है, बहुत बेहतरीन स्टेडियम बना है। आप हो सके जाए तो देखिएगा। और अभी पंचायत भवन बना है, उसके बाद से सौदागरी बना है, पानी टंकी बगल में ही बन रहा है। देखिए ये सब विकास नहीं है तो क्या है? रोड देखिए एकदम धरातल पे विकास हो रही है, चकाचक बन रहा है, शानदार बन रहा है। और इस बार जान लीजिए कहीं से कोई दो राय नहीं है, शशांक मणि त्रिपाठी जी यहाँ से परचम लहराएंगे तो लहराएंगे। और जान लीजिए हमारे विधानसभा में 6 लाख के करीब 4,60,000 के करीब वोट है, जिसमें से हम जानते हैं कि 2 लाख प्लस ही रहेगा यहाँ से भाजपा। बाकी सब धीरे धीरे कुछ काच बांट उठ के रहेंगे। बाकी प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है, 400 पार। अब की बार 400 पार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के लोगों से जानकारी लिए। आप सब कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मैं उज्जवल तिवारी कोटवा चौराहे पे इस समय मौजूद हूँ।